शिक्षा के गलियारों से एक ऐसा तूफान उठा है जिसने न पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। यूजीसी के कुछ नए नियम जो लाए तो गए थे समानता के लिए, लेकिन अब इस्तीफों, विरोध प्रदर्शनों और जबरदस्त राजनीतिक घमासान की वजह बन गए हैं। आखिर एक यूनिवर्सिटी के नियम में ऐसा क्या हो सकता है जो देश की सियासत में भूचाल ला दे? ऐसा क्या हुआ कि अपने ही लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं? आइए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। हालात कितने संगीन हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। लग रहा है कि पार्टी में एक बड़ी दरार पड़ सकती है। और ये मामला सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुका है, इसकी आंच प्रशासन के गलियारों तक भी पहुंच गई है। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जैसे बड़े और सम्मानित अधिकारियों ने इन नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे ये बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये गुस्सा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। समाज का एक बड़ा तबका, खासकर सामान्य वर्ग के लोग, इन नियमों के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो भाई, इस पूरे हंगामे की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले तो यही देखना होगा कि ये विवादास्पद नियम हैं क्या। आखिर इनमें ऐसा लिखा क्या है? देखिए, कागज पर इन नियमों का नाम है यूजीसी, उच्च शिक्षा कैंपस में भेदभाव विरोधी विनियम 2026, और इनका मकसद सुनने में तो बहुत ही नेक लगता है, सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए एक बराबर और सुरक्षित माहौल तैयार करना। इन नियमों के तहत अब यूनिवर्सिटीज को कई नई चीजें करनी होंगी। उन्हें समान अवसर केंद्र बनाने होंगे, एक समता समिति बनानी होगी और शिकायतों के लिए गोपनीय ऑनलाइन पोर्टल्स भी बनाने होंगे। इतना ही नहीं, कैंपस में नजर रखने के लिए समता समूह और हर डिपार्टमेंट में समता दूत भी होंगे। मतलब एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बनाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो अब एक साफ सुथरा प्रोसेस है। वो गोपनीय तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर समता समिति मामले की जांच करेगी और एक्शन लेगी। और हाँ, अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास 30 दिन के अंदर अपील करने का ऑप्शन भी होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन नियमों का मकसद इतना अच्छा है तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? और कमाल की बात यह है कि इस पूरे हंगामे की जड़ सिर्फ एक शब्द के बदलाव में छिपी है। हुआ ये कि जब इन नियमों का पहला मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो उसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST समुदायों को भेदभाव से बचाने पर जोर था। लेकिन फिर 13 जनवरी को जब फाइनल नियम सामने आए तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। यही वो बदलाव है जिसने आग में घी डालने का काम किया। अंतिम नियमों में SC और ST के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी संरक्षित समूह में शामिल कर लिया गया। बस इसी एक बदलाव ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। तो जाहिर है, इस एक बदलाव ने समाज को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसका समर्थन कर रहे हैं। आइए जरा दोनों की दलीलों को समझते हैं। जो लोग इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब जब SC, ST और OBC सभी को सुरक्षा मिल गई है, तो बचा कौन? सिर्फ सामान्य वर्ग। उनका तर्क है कि ये नियम उन्हें पहले से ही अपराधी मानकर चल रहा है। वहीं सरकार और समर्थकों का कहना है कि OBC छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें भी इस सुरक्षा कवच की जरूरत है। विरोध की सबसे बड़ी वजह यही भावना है। लोगों को लग रहा है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ एक तरह का माहौल बना रहा है, ये मानकर कि भेदभाव सिर्फ वही कर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये फैसला यूं ही हवा में नहीं लिया गया। उनका तर्क है कि ये बदलाव कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एक शिक्षा समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसका मकसद सभी कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना था। तो अब जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अब आगे क्या होगा? क्या ये टकराव ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, फिलहाल तो सरकार इस मुद्दे पर काफी दबाव में है। उसे न सिर्फ सड़कों पर हो रहे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पार्टी के अंदर से भी बगावत के सुर उठ रहे हैं। बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह जैसे नेता भी अब इन नियमों पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर हैं। क्या बढ़ता हुआ ये राजनीतिक और सामाजिक दबाव सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर पाएगा, या सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।